ठंडी गीली मिट्टी मेरे हाथों को काट रही थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मेरे कानों में मेरी बच्ची की वही रोज की चीख गूंज रही थी। अम्मा, एक बार मिट्टी हटाकर मुझे बाहर निकाल लो, फिर तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने नौकरानी के भेस में घूंघट से अपना चेहरा अच्छे से छुपाया। मेरी आंखें डर के मारे उस घर के दरवाजे पर जमी थीं, जहां वो दरिंदा, मेरा पति, किसी भी वक्त वापस आ सकता था। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैं बगीचे के उस कोने में एक छोटे से गड्ढे के ऊपर झुकी हुई थी, जहां मेरी आंखों के सामने मेरी नन्ही सी जान को दफनाया गया था। मैं आ गई मेरी बच्ची। मैंने रोते हुए जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। मेरा दिल गले में ही धड़क रहा था। मेरा सपना सच्चा था। वो जिंदा थी। वो यहीं पर थी। मेरा हाथ किसी सख्त चीज से टकराने की बजाय अचानक खाली जगह में चला गया। वो कब्र तो खाली थी। मैंने एक घुटकी हुई चीख सी निकाली। ये कैसे हो सकता है? वो कहाँ गई? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं पागलपन के दौरे पड़ते हुए उस खाली जगह को देख रही थी कि तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरा नाम माधुरी है। मैं एक गरीब घराने में पैदा हुई थी, जहाँ होश संभालते ही मैंने सिर्फ भूख, चीजों की कमी और डर देखा था। हम 3 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ी और मुझसे छोटे मेरे 2 भाई थे। मेरे पापा जी कहने को मुझे घिन आती है, एक नंबर के नशेड़ी थे। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ नशा करना था, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी बेटी को मारना ही क्यों ना पड़े या फिर औलाद को बेचना ही क्यों ना पड़े। मेरी मम्मी एक जीती जागती लाश थी। वो सारा दिन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती। उनकी सारी कमाई हम तीनों का पेट पालने और पापा के नशे की भेंट चढ़ जाती। पैसे किधर हैं? पापा रात को जब झूमते हुए घर में दाखिल होते और आते ही मम्मी पर झपटते। मम्मी सहम कर एक कोने में दुबक जाती। आज काम नहीं मिला था, बस राशन ही लेकर आई हूँ। राशन? वो घुर्राए। मेरा क्या होगा? मुझे पैसे चाहिए। और फिर वही रोज का तमाशा शुरू हो जाता। वो मम्मी को मारते, हम बच्चे सिसकते और आखिर में वो घर का जो कुछ भी बचा होता उसे उठाकर लेकर जाते। मुझे ही नरक की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई। मम्मी चाहती थी कि कम से कम मेरे भाई पढ़ लिख जाएं। वो उन्हें सरकारी स्कूल में भेजती और मैं 15 साल की उम्र में घर संभालने लगी थी। रोटियां पकाती और अपनी छोटी सी दुनिया के दुखों को समेटती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे भी बड़ा नरक मेरा इंतजार कर रहा है। मैं 15 साल की हुई तो एक रात पापा रोज की अपेक्षा ज्यादा खुश नजर आए। मम्मी उन्हें देखकर हैरान हुई। सुनो, माधुरी की मम्मी। उसने मम्मी को पुकारा। मैं उसकी शादी तय कर दी है। मम्मी के हाथ से आटे का बर्तन गिर गया। क्या? वो कांपती हुई आवाज में बोली। किससे? मेरी बच्ची अभी सिर्फ 15 साल की है। मैं उसकी शादी अभी नहीं करना चाहती। पापा ने एक शैतानी ठहाका लगाया। अरे पागल औरत, क्या चाहती है? ये सारी उम्र तेरे साथ यहाँ घरों में काम करती रहे। देख, मैं जुबान दे चुका हूँ। बहुत ही अमीर घराने का आदमी है। ऐश करेगी ये वहाँ सारी जिंदगी। मम्मी का चेहरा आंसुओं से भीग गया। उन्होंने पापा की तरफ देखा। उनकी आंखों में नफरत और बेबसी थी। कौन सा अमीर आदमी तुम्हें मिल गया? वो भी तुझ जैसे नशेड़ी को, जो तुझे तेरी बेटी को लेने के लिए राजी हो गया। सच बता, आखिर आखिरी बात क्या है? मेरी बच्ची को कितने में बेचा है तूने? उसका सौदा कर दिया? जुबान संभाल कर बोल। पापा मम्मी पर दहाड़े। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कल ही इसकी शादी है, इसको तैयार कर देना। मम्मी जमीन पर गिरकर रोने लगी। मैं अपनी बेटी को इस आग में नहीं झोंकूंगी। वो अभी गुड़िया से खेलने की उम्र में है। भगवान का वास्ता है, उस पर रहम करो, तो फिर देख ले अपना अंजाम। पापा ने लात उठाई। मैं और मेरे भाई मम्मी से लिपट कर रोने लगे। उस रात हम में से कोई भी नहीं सोया। अगले दिन वो नरक सचमुच हमारे दरवाजे पर आ गया। एक 40 साल का आदमी, मेरे बाप की उम्र का, 6-7 आदमियों के साथ हमारे घर आ गया। उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे कोई कसाई बकरी को देखता है। यही वो आदमी था जिससे मेरी शादी होने जा रही थी। मम्मी ने बहुत मिन्नतें की, उसके पैर भी पड़े। भगवान के लिए मेरी बच्ची पर रहम करो, ये बहुत छोटी है। लेकिन पापा ने मम्मी को धक्का देकर कमरे के अंदर बंद कर दिया और पंडित को बुला लिया। मेरी शादी जबरदस्ती हो गई। बाद में मुझे पता चला कि उस आदमी की पहले ही 5 बेटियां थीं और पहली बीबी को उसने तलाक देकर इसीलिए घर से निकाल दिया था क्योंकि वो बेटा पैदा करके नहीं दे सकी। उसे बेटे की बहुत इच्छा थी और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने मेरे पापा को इतने पैसे दिए थे कि उसका कई महीनों का नशा पूरा हो सकता था। पापा ने मेरी शादी करवाते ही मुझे उस दरिंदे के साथ विदा कर दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही,
चीखती रही, अपनी मम्मी को पुकारती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उसका घर हमारे कच्चे मकान के जैसा नहीं था, पक्का और बहुत बड़ा था, लेकिन वहां वीरानी और खौफ का राज था। जैसे ही मैंने उसके घर में कदम रखा तो 5 छोटी डरी सहमी सी लड़कियां कोने में दुबकी हुई दिखीं। उनकी आंखों में वही डर था जो मेरी आंखों में था। मेरा पति, वो 40 साल का दरिंदा, मुझे अंदर धकेलते हुए घर आया। अंदर उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र तकरीबन मेरे जितने ही थी, शायद 16 साल की। वो सब बहुत मासूम थी। मैंने हिम्मत करके उसकी बड़ी बेटी की तरफ देखा, शायद मुझे उसमें कुछ हमदर्दी मिल जाए, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने मेरी तरफ कदम बढ़ाना चाहा, मेरा पति बिजली की तरह उस पर गरज पड़ा, खबरदार, अपना मनहूस साया इस पर मत डालना। उसने उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, कहीं ये भी तेरे जैसी ही बेटियां पैदा करके ना दे दे मुझे। वो बच्ची रोती हुई पीछे हट गई। मैं दहलीज पर ही जमी रही। उस आदमी यानी मेरे पति ने अपनी बेटी पर हाथ उठाया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरी तरफ हमदर्दी से देखने की कोशिश की थी। अंदर आओ, उसने मुझे बाजू से पकड़ा और खींचते हुए अंदर किया। उसकी गिरफ्त लोहे की पकड़ जैसी थी। और तुम सब, उसने अपनी बेटियों की तरफ घूर कर देखा, अपने अपने कामों में लग जाओ, और खबरदार जो कोई भी इसके आसपास नजर आया। 5 लड़कियां, जिनमें सबसे छोटी शायद 6 या 7 साल की होगी, सहम कर खामोशी से किचन में और दूसरे कमरों में बिखर गईं। उनके चेहरों पर ऐसा डर था जैसे वे किसी शहर के पिंजरे में रह रही हों। मुझे एक साफ सुथरे कमरे में लाकर छोड़ दिया गया। ये घर मेरे बाप के घर से 1000 गुना बेहतर था, लेकिन यहाँ की हवा में घुटन और वहशियत थी। देखो, उसने मेरे पास बैठते हुए कहा। उसकी आवाज में अब अजीब सी नरमी थी जो उसके गुस्से से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं तुम्हें यहाँ रानी बनाकर रखने के लिए लाया हूँ। तुम बहुत छोटी हो, बहुत ही अच्छी हो। तुम उन मनूसों की जैसी नहीं हो जिन्होंने मेरे घर को बेटियों से भर दिया है। मैं डर के मारे अपनी नजर झुका ली। मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए। उसने मेरी थोड़ी सी कलाई पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। मुझे एक बेटा चाहिए, मेरा वारिस। मैं कांपने लगी। मेरे गले से बस इतनी सी आवाज ही निकल सकी, जी। अगर तुमने मुझे बेटा दे दिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये सारी दौलत, ये घर, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। उसकी मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। अगर तुमने भी उसे पहले वाली औरत की तरह मुझे मायूस कर दिया तो फिर अंजाम तुम जानती हो। मैं क्या जानती थी? मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसने अपनी पहली पत्नी को 5 बेटियों के बाद घर से निकाल दिया था। अब सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम बाद में मुझे पायल पता चला, वो दरवाजे पर खड़ी हिचकियां खा रही थी। पापा, खाना लगा दूं? हाँ लगा, वो दहाड़ा, और इसके लिए अलग से अच्छी पनीर की सब्जी और दूध भी लेकर आ। जिंदगी के दिन उसी डर में गुजरने लगे। मैं उस घर में कैद थी। पायल और उसकी बहनें मुझसे दूर रहती थीं। मेरा पति, जिसे सब सरदार कहते थे, उन बच्चियों पर जुल्म का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। एक दिन सबसे छोटी बेटी मीरा खेलते हुए हंस पड़ी। सरदार घर आया और उसकी हंसी की आवाज सुनकर उसका पारा चढ़ गया। किस बात की खुशी मना रहे हो? वो चिढ़ गया। तुम्हारी मनहूस हंसी सुनकर ही मेरा दिन खराब हो जाता है। उसने मीरा को बालों से पकड़कर खींचा। पापा छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, वो चिल्लाने लगी। पायल भाग कर आई। पापा, भगवान के लिए, वो भी बहुत छोटी है, उसे माफ कर दीजिए। तू बनेगी इसकी वकील? उसने पायल को भी एक थप्पड़ मार दिया। तुम सब मेरी दुश्मन हो। तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी नरक बना दी है। अब बस बहुत हो गया है। मैं कमरे के दरवाजे से ये सब देख रही थी और कहीं भी रही थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आगे बढ़कर उन्हें रोक सकूं। फिर एक दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे चक्कर आने लगे, उल्टियां होने लगी। मैंने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन मैं किचन में ही बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी और सरदार मेरे पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद थी। क्या हुआ? मैं घबराकर पूछने लगी। तेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसने कहा। चल उठ, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं हैरान रह गई कि ये इंसान जो अपनी बेटियों के साथ बुरा करता था, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। वो डॉक्टर एक अधेड़ उम्र की औरत थी। उन्होंने मेरा चेकअप किया और फिर सरदार से कहा, बधाई हो सरदार साहब, आप पिता बनने वाले हैं। एक लम्हे के लिए
सरदार के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो तकरीबन नाचने ही लगा। सच कह रही हैं डॉक्टर साहिबा जी? बिल्कुल। उसने जेब से नोटों की गड्डियां निकाली और डॉक्टर की टेबल पर रख दी। इसका बहुत ख्याल रखना है। दुनिया की सबसे अच्छी दवाई दें। इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वापसी पर गाड़ी चलाते हुए वो खुशी से गाने गा रहा था। घर पहुंचकर उसने सारी बेटियों को एक लाइन में हाजिर करवाया। सुन लो सब लोग, वो गरजदार आवाज में बोला, तुम्हारी नई माँ अब माँ बनने वाली है, मेरे बेटे को जन्म देने वाली है। सब बच्चियां खामोश खड़ी थीं। पायल, उसने बड़ी बेटी को पुकारा, आज से ये तुम्हारी ड्यूटी है। तुम इसके कमरे के बाहर होगी। इसे जो भी चीज की जरूरत होगी तुम लाकर दोगी। अगर इसे जरा सी भी तकलीफ पहुंची या ये सीढ़ी से गिरी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पायल ने सहम कर सिर हिलाया। जी पापा। और माधुरी, वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज शहद में डूबी हुई थी। तुम्हें बस आराम करना है। 9 महीने तुमने इस कमरे से बाहर कदम नहीं निकालना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे पर इन मनहूस लड़कियों का साया पड़े। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। एक रात बोला, मैं तुम्हें इसीलिए लाया हूं। अगर तुम मुझे बेटा दोगी तो मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठाकर रखूंगा। फिर वो बोला। उसकी आंखें अंधेरे में चमकी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने बेटी पैदा कर दी तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कयामत तक याद रखोगी। उसकी ये बातें सुनकर मेरा खून सफेद हो गया। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। मेरी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, या यूं कहें कि एक ही डर था। अगर बेटी हुई तो फिर क्या होगा? सरदार का जुनून दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वो मुझसे ज्यादा मेरे पेट से बातें करता। मेरा बेटा, वो रात को मेरे पेट पर हाथ फेरता। मेरा बारिश, तू बस आ जा, फिर देख तेरा बाप तेरे लिए क्या करता है। इन सब मनूसों को इस घर से निकाल दूंगा। सिर्फ तू, मैं और तेरी माँ ही यहाँ पर राज करेंगे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल डूबने लगता। उसका हर तोहफा, हर मीठा बोल मेरे गले में कांटे की तरह चुभता था। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे, सरदार का व्यवहार और अजीब होता जा रहा था। उसने अपनी बेटियों को उस मंजिल पर आने से पूरी तरह से रोक दिया जहां मेरा कमरा था। एक दोपहर उसकी दूसरी बेटी, जो शायद 10 साल की थी, अपनी पुरानी गुड़िया ढूंढते हुए गलती से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। वो मेरे कमरे के पास से गुजर रही थी कि सरदार ने उसे देख लिया। मनहूस कहीं की! वो इतनी जोर से दहाड़ा कि पूरा घर कांप उठा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अपना मनहूस साया मेरे बेटे पर डालने आई है। उसने बच्ची के हाथ से गुड़िया छीनकर दीवार पर फेंक दी और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। बच्ची डर के मारे चिल्लाने लगी। पापा नहीं, मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने भारी वजूद के साथ दरवाजे तक आई और चिल्लाई, छोड़ दीजिए इसे, भगवान का वास्ता है, वो भी बच्ची है, उसने कुछ भी नहीं किया है। सरदार का उठा हुआ हाथ वहीं रुक गया। वो हैरत से मुड़कर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चुभा हुआ था। फिर वो बच्ची को धक्का देकर बोला, दफा हो जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बच्ची रोती हुई नीचे भाग गई। सरदार मेरी तरफ मुड़ा। तेरी वजह से आज मैंने छोड़ दिया है। उसने उंगली उठाकर मुझे इशारा किया। लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरा बेटा इस घर में आ गया, इन 5 को उनकी माँ के पास सड़क पर भिजवा दूंगा। ये घर सिर्फ मेरा है। इस हादसे के बाद मैं और ज्यादा सहम कर रह गई। अब मुझे सिर्फ अपने होने वाली औलाद की नहीं, उन 5 मासूम बच्चियों की भी फिक्र होने लगी थी। आखिरकार वो रात आ ही गई। चांद की 14 तारीख थी। मुझे अपने पेट में तेज लहर उठती महसूस हुई। पहले तो मैं समझी कि ये एक हमेशा जैसा दर्द है, लेकिन जब दर्द और तेज हो गया तो मेरी चीख निकलने लगी। पायल, जो चटाई पर सो रही थी, तुरंत उठ बैठी। वो घबराकर अंदर आई। क्या हुआ? क्या हुआ है छोटी माँ? उसने घबराहट में मुझे पहली बार छोटी माँ कहकर पुकारा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं पसीने में भीगी हुई थी। लगता है कि वक्त आ गया है। पायल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक लम्हे के लिए थम सी गई, फिर तेजी से खुद को संभालते हुए भागी। पापा, पापा उठिए, जल्दी उठिए। सरदार नींद से जैसे हड़बड़ा गया। पायल की बात सुनते ही उसकी आंखों में नींद की जगह एक जुनून की चमक आ गई। वो भागता हुआ मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ एक बेटा चाहिए। वक्त आ गया। वो चिल्लाया, मेरा बेटा आ रहा है। पायल जाकर जल्दी से दाई माँ को बुला लाई। सरदार शेर की तरह
मेरे कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। वो बार बार चिल्ला रहा था, जल्दी करो दाई माँ। एक गंभीर और अधेड़ उम्र की औरत जल्दी आ गई। आते ही उन्होंने सरदार से कहा, बाहर जाओ। सरदार ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे बेटा चाहिए, तुम जो मांगोगी तुम्हारी झोली भर दूंगा। लेकिन दाई माँ ने टोका, सब भगवान के हाथ में है, जो उसकी इच्छा होगी वही होगा। बाहर जाकर बस भगवान से प्रार्थना कर। दरवाजा बंद हो गया। मेरी चीखों से पूरा घर गूंजने लगा। ये दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर था, पर उससे बड़ा डर मेरे दिल में था। कमरे के बाहर सरदार बेचैनी से टहल रहा था और एक कोने में पायल अपनी बहनों को सीने से लगाए चुपचाप आंसू बहा रही थी। वो सब मेरे लिए नहीं, मेरे होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। कई घंटे मौत और जिंदगी के बीच कमरे में किसी कुहासे की तरह गुजरे और फिर कुछ ही घंटे के बाद एक नन्ही सी जान की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। मेरी आंखें बंद हो रही थीं। मैं पूरी तरह बेहोश पड़ी थी, लेकिन मैं सरदार के कदमों की भारी आवाज सुन रही थी जो दरवाजे की तरफ चल रही थी। दरवाजा खोलो, वो चिल्लाया। क्या हुआ? बेटा हुआ है ना? दाई माँ ने दरवाजा खोला। वो थकान से चूर थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर और हमदर्दी थी। उनके हाथ में एक सफेद कपड़े में लिपटा नन्हा सा वजूद था। सरदार मुबारक हो, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। भगवान का आशीर्वाद है। सरदार घुर्राया। सीधा बता दे, बेटा है या बेटी? दाई ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा, जो मैं हल्की बेहोशी में दरवाजे की ओर देख रही थी। बेटी हुई है। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। सरदार का चेहरा जो खुशी से चमक रहा था, एकदम पत्थर का हो गया। उसकी आंखों में रोष उतर आया। उसने दाई के हाथ में मौजूद नन्हे वजूद को देखा और फिर अपनी नजर मुझ पर गाड़ दी। बेटी हुई है? तूने भी बेटी पैदा कर दी? मैं बिस्तर पर आधी मरी हुई हालत में पड़ी थी। दाई ने जल्दी से बच्ची को अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसे सरदार की नजरों से बचाने की कोशिश कर रही हो। सरदार, भगवान की देन है। देखो कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। वो पागलों की तरह हंसने लगा। खूबसूरती का क्या करूंगा? क्या ये मेरा नाम रोशन करेगी? क्या ये मेरा भाग्य बनेगी, मेरा वंश बनेगी? फिर उसकी आवाज बदल गई। नहीं, ये भी इन पांचों की तरह सिर्फ बोझ है, एक और मनहूस। वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और दाई को धक्का दे दिया। हट जा मेरे रास्ते से। सरदार, भगवान से डर। दाई ने उसे प्रार्थना की दुहाई दी। वो चिल्लाया, मैंने इस पर इतना पैसा लगाया है, मैंने इसे रानी बनाकर रखा। किस लिए? इस दिन के लिए कि ये भी मुझे एक और बेटी पैदा करके दे दे। मैं दर्द और कमजोरी से चूर थी, लेकिन ममता की एक नन्ही ताकत ने मुझे उठने पर मजबूर करने की कोशिश की। मेरी बच्ची, मैं फटी हुई आवाज में बोली। मुझे उसे देखना है। देखेगी? वो मेरी तरफ झपट पड़ा। उसने मेरे बालों को मुट्ठी में पकड़ा और मेरा सर झटका। मैंने तुझे कहा था ना, मैंने तुझे पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर बेटी पैदा हुई तो तेरा वो हाल कर दूंगा कि कयामत तक तू याद रखेगी। दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। छोड़ दो मुझे, मेरी बच्ची। दाई के हाथ से उस बच्ची को तकरीबन छीन ले गया वो नन्हा सा वजूद जो अभी 1 घंटे पहले ही दुनिया में आया था, जोर जोर से रोने लगा। मेरी चीख निकली, इसे मत छूना, भगवान के लिए इसे मुझे दे दो, ये मेरी औलाद है। वो घुर्राया, ये मेरी नाकामी का सबूत है, ये मेरी बेइज्जती है। पहली बीवी ने मुझे 5 बेटियां दी, मैंने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। वो दर दर भटकी हुई है और अब तेरा भी यही अंजाम होगा। उसने बच्ची को बेदर्दी से एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से मुझे बिस्तर से खींच लिया। मैं जो अभी जचगी होने की वजह से बहुत कमजोर थी, दर्द से बिलबिला उठी। मेरा शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वो दरिंदा बन चुका था। निकल जा मेरे घर से। वो मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लाया। दहलीज पर पायल और उसकी चारों बहनें खड़ी रो रही थीं। वो डर के मारे कह रही थीं, पापा, पापा नहीं। पायल ने हिम्मत करके कहा, ये मर जाएंगी, उसकी हालत ठीक नहीं है। सरदार दहाड़ा, मरेगी तो मर जाए। उसने कहा, इसकी और इसकी मनहूस बेटी की अब इस घर में कोई भी जरूरत नहीं है। तू भी सुन ले, मैं तुझे तलाक देता हूँ, समझी? कागज तेरे घर भिजवा दूंगा। ये बात मेरे कान में शीशे की तरह पिघल कर गई। मेरे सब कुछ, मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। नहीं, मेरी बच्ची। मैं गिरकर उसके पैर पकड़ने की कोशिश करने लगी। मुझे घर से निकाल दो, लेकिन मेरी बेटी मुझे दे दो। मैं इसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। उसने मेरे पेट में एक जोरदार ठोकर मारी।
मैं दर्द से दोहरी हो गई। तुझे तेरी बेटी चाहिए? उसने शैतानी ठहाका लगाया। तुझे तेरी बेटी देता हूँ, हमेशा के लिए। उसने एक नजर उस नन्हे से वजूद पर डाली जो सर्दी और डर के मारे नीला पड़ता जा रहा था। पायल, वो अपनी बेटी पर चिल्लाया, अंदर से बगीचे वाला बेलचा लेकर आ, जल्दी से बेलचा ला। मेरा खून रगों में ही जम गया। नहीं, मैं डर के मारे उसकी तरफ देखने लगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये अभी जिंदा है। ये तुम्हारी अपनी बेटी है, ये मेरी बेटी नहीं है। ये एक मनहूस है। उसने मुझे और तेज धक्का देते हुए घर के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। मैं ठंडी पथरीली जमीन पर जा गिरी। और तू? उसने मुझे धमकी दी। अगर तूने किसी से एक शब्द भी कहा तो याद रखना, मैं उल्टा इल्जाम तुझ पर लगा दूंगा कि तूने ही इसे मारा है। सारी उम्र फिर तू जेल में सड़ेगी। मैंने दरवाजे की चौखट पकड़कर उठने की कोशिश की। नहीं, मुझ पर रहम करो, भगवान का वास्ता है। उसने मेरे हाथ पर पैर रख दिया। मेरी चीख निकल गई। देख अपनी आंखों से अपनी बेटी का अंजाम। उसने पायल से, जो रोते हुए बेलचा लेकर आ रही थी, बेलचा छीना और बगीचे के कोने की तरफ भागा। दरवाजे पर पड़ी बेबसी से मैं ये सब देख रही थी। उसने मेरे सामने ही अपने घर के बगीचे में एक छोटा सा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। नहीं, मैं नहीं नहीं करती रही। ये जुल्म ना करो, मैं चिल्ला रही थी। कोई है? कोई बचा लो मेरी बेटी को, ये इसे जिंदा दफना रहा है। लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं था, सिर्फ मैं, वो दरिंदा और उसकी 5 सिसकती हुई बेटियां जो दूर खड़ी रो रही थीं। उसने एक गड्ढा खोदा, एक नफरत भरी नजर मुझ पर डाली और फिर उसने मेरी नन्ही सी बेटी को, मेरे शरीर के हिस्से को गड्ढे में फेंक दिया। नहीं, मैंने अपनी सारी ताकत जमा करके उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे पहले ही मिट्टी डालना शुरू कर चुका था। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की आखिरी दबती हुई चीख और फिर लंबी खामोशी सुनाई दी। उसने जल्दी जल्दी गड्ढे को मिट्टी से ढका और ऊपर से दबाया और मेरी तरफ आया। देख लिया? उसने मेरे चेहरे पर थूका। अब दफा हो जा यहाँ से, और अगर जिंदा रहना चाहती है तो अपना मुंह बंद रखना। उसने मुझे घर से बाहर धकेला और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं वहीं सड़क पर गिर गई। मेरा शरीर टूट रहा था, मेरी आत्मा मर चुकी थी, लेकिन मेरी आंखें उस ताजा मिट्टी के ढेर पर जमी थीं। मेरी बेटी की वो कब्र, ये ठंडी काली रात, और मैं एक बेजान लाश की तरह उस जुल्म के दरवाजे के बाहर सड़क पर पड़ी थी। मेरा शरीर टूट चुका था। दर्द की एक तेज लहर और उसकी ठोकर और तलाक का जहर सब मिलकर मेरी आत्मा को कुचल रहे थे। लेकिन ये सब दर्द उस नजारे के सामने कम था जो मेरी आंखों में जम गया था। मेरी बेटी, मेरी नन्ही सी जान और वो ताजा मिट्टी का ढेर। नहीं, मेरे गले से घुटी हुई सिसकी निकली। वो अभी जिंदा थी। मैंने उसका रोना सुना था। उसने उसे जिंदा ही दफना दिया था। मैंने खुद को घसीटने की बहुत कोशिश की। मेरे अंदर की माँ मुझसे कह रही थी, उठो माधुरी, उस मिट्टी से निकालो उसे, अपनी बच्ची को निकाल लो। लेकिन मेरे शरीर में हिम्मत ही नहीं थी और मेरा दिमाग सरदार के आखिरी शब्दों को दोहरा रहा था कि अगर किसी को बताया तो उल्टा इल्जाम तुझ पर ही लगा दूंगा। सारी उम्र फिर जेल में सड़ेगी। मैं जेल जाने से नहीं डरती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो एक बहुत ही धूर्त है। वो मुझे ही कातिल साबित कर देगा। मैं अपनी बेटी को बचा न सकी और अब मैं उससे इंसाफ भी नहीं दिला सकती थी। आसमान पर तारे भी जैसे मेरी बेबसी पर रो रहे थे। मैंने अपनी सारी बची हुई हिम्मत को इकट्ठा किया। मुझे यहाँ से जाना था। अगर मैं यहाँ मर गई तो मेरी माँ को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। मम्मी, मैं लड़खड़ाती हुई उठी। मेरे कपड़े खून और मिट्टी से लथपथ थे। मैं दीवारों का सहारा लेती हुई बढ़ती जा रही थी, गिरती जा रही थी, संभलती जा रही थी। उस नरक से दूर अपनी माँ के कच्चे घर की तरफ जाने लगी। हर एक कदम एक नरक था। हर सांस सीने में कांटे की तरह चुभ रही थी। कई घंटे बाद जब सुबह की एक किरण पड़ी तो मैं अपने दरवाजे पर पहुंची। मैंने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं दस्तक भी दे सकूं। मैं वहीं चौखट पर ढेर हो गई। शायद मेरे गिरने की आवाज से ही मम्मी की आंखें खुल गईं। उन्होंने दरवाजा खोला। कौन है? मम्मी ने नींद में डूबी आवाज में पूछा और फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। एक लम्हे के लिए वो मुझे पहचान ही नहीं पाई। माधुरी, उनकी चीख निकल गई। मेरी बच्ची, ये तेरा हाल क्या बना है? उन्होंने मुझे सहारा देकर अंदर खींचा। मेरे भाई भी जाग गए। वो मुझे उस हालत में देखकर सन्न रह गए। किसने किया ये? उस जालिम ने। मम्मी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। तू तो प्रेग्नेंट थी ना, फिर तेरा बच्चा कहाँ है? मैं कुछ न बोली, बस उन्हें देखकर रोती रही। बोल माधुरी, चुप मत रहे। क्या उसने तेरे बच्चे को भी?
मम्मी का दिल जैसे किसी अनहोनी के खौफ से बैठ गया। मैं सरदार की धमकी को याद करने लगी। मैं अपनी माँ को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। मैं जानती थी कि मेरा नशेड़ी बाप गायब है और अम्मा पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजर रही थीं। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला। अम्मा, मैं हिचकियों के बीच बोली, बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। हे भगवान! माँ ने अपना सीना पीट लिया। मेरी बच्ची की किस्मत, उसे बेटा चाहिए था। मैंने कांपती आवाज में कहानी गढ़ दी। जब मरी हुई बेटी पैदा हुई तो उसने गुस्से में मुझे मारा और तलाक देकर घर से निकाल दिया। जालिम, दरिंदा! मम्मी मुझे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने तुझे इस हालत में निकाल दिया? तेरी तबीयत इतनी खराब है? मम्मी ने जल्दी से पानी गर्म किया, मेरे जख्म साफ किए। मुझे बुखार हो रहा था। मेरा पूरा वजूद आग की तरह तप रहा था। पापा कहाँ हैं? मैंने बेहोशी की हालत में पूछा। मम्मी ने कड़वाहट से कहा, वो तो कई दिन से घर नहीं आया, न जाने कहाँ मर गया है। अच्छा ही है, अगर वो होता तो इस हाल में तुझे देखकर भी पैसे मांगता। मम्मी ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मेरे भाई मुझे सुन्न हुई नजरों से देख रहे थे। सो जा मेरी बच्ची, सो जा। मम्मी मेरे बाल सहलाने लगी। सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होता? मेरी आंखें बंद होती तो मुझे वो ताजा कब्र नजर आती। तेरी बेटी की लाश नहीं, उसकी जिंदा चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। दिन हफ्तों में बदलने लगे। माँ मेरी सेवा करती रही। मेरे शरीर के जख्म तो भरने लगे, लेकिन मेरी आत्मा का जख्म नासूर बन गया था। मैं दिन रात एक कोने में गुमसुम बैठी रहती, न कुछ खाती न पीती, बस शून्य में घूरती रहती। माधुरी, कुछ तो बोल। मम्मी मेरे सामने रोटी का टुकड़ा लेकर आती। ऐसे तो तू गल गल कर मर जाएगी। मरने ही तो आई हूँ मम्मी, मैं बेजान आवाज में कहती। ऐसी बातें ना कर, ये कहकर वो मुझे झिड़क देती। तेरे भाइयों को देख, मेरा सहारा बन। मैं कैसे सहारा बनती? मैं तो खुद बेसहारा थी। फिर एक रात वो हुआ, मैं रोते रोते सो गई थी। मैंने सपना देखा। मैं उस बगीचे में खड़ी थी। रात का अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में मुझे वो छोटी सी कब्र साफ नजर आ रही थी। मैं वहीं खड़ी कांप रही थी। तब मुझे मिट्टी के नीचे से किलकिलाने की आवाज आई। अम्मा! मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी। कौन? अम्मा, यहाँ बहुत ठंडी है। आवाज उस कब्र के नीचे से आ रही थी। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। नहीं, मैं सपने में ही चिल्ला पड़ी। तू मर गई थी? नहीं अम्मा, मैं जिंदा हूँ। और फिर मैंने देखा कि मिट्टी के नीचे से एक नन्हा सा हाथ, छोटा सा हाथ मिट्टी से बाहर आया। नहीं, मैं पागलों की तरह चिल्लाकर उठ बैठी। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग गया था। मम्मी भागती हुई आई। क्या हुआ? क्या हुआ माधुरी? कोई बुरा सपना देखा? मैं हाँफ रही थी। अपनी अम्मा ने मुझे पानी पिलाया। क्या देखा तुमने? तुम इतना डर क्यों गई हो? मैं उन्हें कैसे बताती? वो मुझे पागल समझती। कुछ नहीं मम्मी, मैं बस ऐसे ही डर गई थी। मैंने वो रात आंखों में ही काट दी। क्या वो सचमुच सपना था या मेरा पागलपन? मैंने अपनी बेटी को मरे हुए पैदा होने का झूठ बोला था। अब मेरा दिमाग मुझसे खेल खेल रहा था। अगली रात मैंने सोने की बहुत कोशिश की। मैं डर रही थी, लेकिन नींद कहाँ। फिर वही बगीचा, वही कब्र। इस बार वो नन्ही सी जान मिट्टी के ऊपर बैठी थी। वो थोड़ी बड़ी लग रही थी, जैसे कुछ महीनों की हो गई हो। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मम्मी, तुम आ गई? मैं रोते हुए उसकी तरफ भागी। मेरी बच्ची! मम्मी, मुझे यहाँ से निकालो, उसने मासूमियत से कहा। मैं कब्र से कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मम्मी, एक बार मिट्टी हटाकर मुझे बाहर निकालो, फिर तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम पिछली सारी बातों को भूल जाओगी। मैंने उसे गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये एक संदेश था। तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे सच जानना था। मुझे उस कब्र तक वापस जाना था। हे भगवान, हे राम! मैं कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाने लगी। नौकरानी ने मुझे अंदर बुलाया। मैंने अपनी गंदी चादर से अपना आधा चेहरा छुपा रखा था, ताकि मेरी आंखों के सिवा कुछ भी दिखाई ना दे। मैडम जी, ये काम मांग रही है, जो बोलेगी करूंगी। मैं एक बड़े ठंडे कमरे में खड़ी थी। सामने सोफे पर पायल बैठी थी। वो पिछले कुछ महीनों में कमजोर और सफेद पड़ गई थी। उसके चेहरे पर वही पुराना डर था। उसने मुझे सर से पांव तक देखा। क्या नाम है तुम्हारा? उसने धीमी थकी हुई आवाज में पूछा। जी मैडम, प्रीति, मैंने अपना नाम बदलते हुए कहा। पहले कहाँ काम करती थी? मैडम जी, मजबूरी की मारी हूं, मेरा कोई नहीं है। बस
रहने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी दे दीजिए। मैं आपकी सारी बहनों का ख्याल रख लूंगी, घर पूरा चमका दूंगी। मैंने अपनी आवाज में जितनी बेचारगी ला सकती थी उतनी भर ली। पायल ने शायद मेरी बात में कुछ सच्चाई देखी। उसने पुरानी नौकरानी से कहा, ठीक है आंटी, इसे रख लीजिए। किचन के साथ जो छोटा स्टोर रूम है वो इसे दे दो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कामयाब हो गई थी। मैं उस घर में वापस आ गई थी। अगले कुछ दिन मैंने घर की साफ सफाई में लगा दिए। मेरी नजरें हर वक्त बस सरदार को ही ढूंढती रहती। वो घर पर ही था, लेकिन पहले से ज्यादा खामोश और चिड़चिड़ा हो गया था। वो अपनी बेटियों पर अब पहले से भी ज्यादा जुल्म करता था। एक दिन पुरानी नौकरानी ने मुझ पर कठोरता से कहा, कभी भी बगीचे के उस कोने की तरफ मत जाना। क्यों आंटी, वहां क्या है? मैंने मासूमियत से पूछा। उसने घबराकर इधर उधर देखा। बस, सरदार साहब को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हैं वहां मनहूसियत है। तू बस अपना काम कर और उस जगह से दूर रहे। मनहूसियत? मेरी बेटी की कब्र उसे मनहूसियत लगती थी। मेरा शक पक्का हो गया। सपने सच्चे थे। वहां कुछ तो था जो वो छुपाना चाहता था। रातें मेरे लिए अब नरक बन गई थीं। मेरी बेटी हर रात मेरे सपने में आकर रोती थी, मम्मी बहुत देर हो रही है, मुझे निकालो, मुझे सर्दी लगती है। मैं तड़प कर उठ जाती। मैंने फैसला कर लिया, आज रात मैं वहां जाऊंगी। सरदार हर रोज की तरह शराब पीकर अपने कमरे में सो गया था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं दबे पांव किचन से निकली और बगीचे की तरफ बढ़ी। चांदनी रात थी। मुझे वो मिट्टी का ढेर दूर से ही दिखाई दे गया। वो थोड़ा धंस गया था। उस पर घास उगाई थी। मेरा दिल मेरे गले में आ गया। मेरी बच्ची। मैं रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी। मैं अभी कुछ कदम ही दूर थी कि मुझे एक आहट सुनाई दी। कोई और भी वहां था। मैं जल्दी से एक घने पेड़ के पीछे छिप गई। मैंने देखा कि पायल वहां खड़ी थी। वो भी मेरी तरह छिपकर वहां आई थी। वो उस मिट्टी के ढेर के पास घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे सिसकते हुए सुना, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, मुझे माफ कर दे। मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं वहीं जम गई। बहन? वो मेरी बेटी को अपनी बहन कह रही थी। मैंने सोचा शायद हमदर्दी में ऐसा कह रही हो, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरी सांसें रुक गईं। उसने जमीन पर हाथ मारते हुए कहा, काश, काश मैं उस दिन पापा को सच बता सकती। काश मैं उन्हें बता सकती कि तुम। वो कहते कहते रुक गई। उसने घबराकर पीछे देखा। मैंने जल्दी से सिर झुका लिया। वो कुछ देर और रोती रही, फिर जल्दी से उठकर वापस अपने कमरे की तरफ भाग गई। मैं पेड़ के पीछे से निकली। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। काश मैं सच बता सकती कि तुम। क्या? आखिर पायल क्या जानती थी? मैं उस रात सो न सकी। पायल के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। अगले दिन मैंने थोड़ा और पायल के करीब होने की कोशिश की। वो किचन में अपनी बहनों के लिए रोटियां बना रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थीं। मैडम जी, मैंने उसके पास जाकर कहा, आप थक गई होंगी, लाइए मैं रोटी बना देती हूँ। पायल ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इस घर में उससे हमदर्दी से बात करने वाला कोई नहीं था। तुम? उसने हिचकी लेते हुए कहा। ठीक है, बना लो। मैं जल्दी जल्दी रोटियां पकाने लगी। उसकी सबसे छोटी बहन, जो शायद 7 साल की हो चुकी थी, डरते डरते मेरे पास आई। मैं मुस्कुराई और एक गरम रोटी पर घी लगाया, फिर चुपके से उसे पकड़ा दी। वो हैरत से मुझे देखकर मुस्कुराई और भाग गई। पायल ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी आई। तुम्हारा कोई नहीं है प्रीति? उसने मुझसे पूछा। नहीं मैडम जी, मैंने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा। बस एक बेटी थी, वो भी भगवान को प्यारी हो गई है। इतना कहते ही पायल के हाथ से आटे का तसला नीचे गिर गया। क्या कहा तुमने? जी, मेरी बेटी थी। मैंने अपनी सिसकियां रोकते हुए कहा। वो बिल्कुल चांद का टुकड़ा थी, लेकिन उसके जालिम बाप ने। खैर, आप क्यों परेशान हो रही हैं? पायल का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो तेजी से किचन से बाहर निकल गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा शक अब यकीन में बदल गया था। पायल कुछ जानती थी। वो मेरी बेटी के बारे में कुछ बड़ा राज जानती थी। यही था वो सस्पेंस, यही था वो राज जिसकी तरफ मेरे सपने इशारा कर रहे थे। उस रात सरदार हर रोज की तरह और भी ज्यादा गुस्से में घर लौटा। शायद उसे कारोबार में कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कहाँ हो तुम सब? वो दहाड़ता हुआ अंदर आया। आज मुझे पता चला है कि मेरी फैक्ट्री में चोरी हुई है
और मुझे पूरा भरोसा है कि ये तुम मनहूसों में से ही किसी ने करवाई है। पापा, पायल कांपती हुई बाहर आई। हम तो घर से बाहर भी नहीं निकले, हमें क्या पता। अच्छा, मेरे सामने जवान चलाती है। उसने पायल को मारने के लिए हाथ उठाया और बालों से पकड़कर घसीटने लगा। पापा छोड़ दीजिए, भगवान के लिए, वो चिल्ला रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं भले ही इस वक्त एक नौकरानी के भेष में थी, लेकिन मैं एक माँ थी। साहब, मैं भागकर उनके बीच में आ गई। साहब छोड़ दीजिए, मैडम जी को छोड़ दीजिए, मेरी गलती है, मैंने ही इन्हें कहा था कि ये आपसे बात करें। सरदार का उठा हुआ हाथ रुक गया। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। उसकी नजर मेरे घूंघट के आर पार जाने की कोशिश कर रही थी। तू एक मामूली नौकरानी मेरी बेटी की वकालत करेगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? साहब, वो आपकी बेटी है, मासूम है। मैं उसके पैरों में गिर पड़ी। उसे माफ कर दीजिए। पायल हैरत से मुझे देख रही थी। आज तक किसी ने उसके बाप के सामने उसके लिए आवाज नहीं उठाई थी। सरदार ने मुझे ठोकर मारी। दफा हो जाए यहाँ से। और तू, उसने पायल को धक्का दिया, सुबह मेरी नजरों के सामने मत आना। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। मैं दर्द से कराहती हुई उठी। पायल भागकर मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रीति, तुमने मेरे लिए मार क्यों खाई? उसने मुझे सहारा देते हुए पूछा। कोई बात नहीं मैडम जी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आप ठीक तो हैं? उसी रात जब सारा घर सो गया, पायल खुद मेरे स्टोर रूम में आई। मैं जाग रही थी। प्रीति, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम सच सच बताओ, तुम कौन हो? मेरा दिल धड़कना भूल गया। तुम कोई साधारण नौकरानी नहीं लगती। जिस तरह तुमने आज पापा के सामने किया, जिस तरह तुम हम सबको देखती हो, और जिस तरह तुमने अपनी बेटी का जिक्र किया, वो बेटी क्या, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने अपने चेहरे से घूंघट हटाया। छोटी माँ? पायल की आंखें डर के मारे फैल गईं। हाँ पायल, मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। मैं माधुरी हूँ, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। छोटी माँ? वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे पता था आप जरूर आएंगी। क्या मतलब? मैंने उसे खुद से अलग किया। मेरी बेटी, वो कहाँ पर है? वो सपना? पायल ने रोते हुए जो इकरार किया, उसने मेरे पैरों तले की जमीन ही निकाल दी थी। छोटी माँ, उसे पापा ने उसे दफना दिया था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो जिंदा थी। जिंदा थी? मैंने पायल को झंझोड़ा। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने खुद देखा था। पापा ने उसे मिट्टी में ही। हाँ छोटी माँ, पायल ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। पापा ने उसे दफना दिया था। आपको तलाक देकर घर से निकाल कर खुद भी वो गुस्से में कहीं बाहर चले गए थे। मैं और मेरी बहनें वहीं खड़ी होकर रो रही थीं। तभी पापा के जाने के तुरंत बाद मुझे मिट्टी के ढेर से बहुत ही हल्की रोने की आवाज आई। नहीं, मेरी आंखें फैल गईं। हाँ छोटी माँ, पायल बोली। पहले तो मुझे लगा ये मेरा भ्रम है, लेकिन फिर वही आवाज आई। मैं रह ही नहीं सकी। मैं भागकर बेलचा ले आई और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। आप भरोसा कीजिए छोटी माँ, वो जिंदा थी। वो सांस ले रही थी। उसने मिट्टी के अंदर भी आंखें खोली हुई थीं। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मेरी बच्ची, मेरी जिंदा बच्ची। मैं पागलों की तरह हंस रही थी और वो रो रही थी। कहाँ है वो? वो कहाँ है? पायल, मुझे उसके पास लेकर चलो। छोटी माँ सुनिए। पायल ने मुझे संभाला। मुझे पता था अगर मैंने उसे इस घर में रखा तो पापा उसे दोबारा मार डालेंगे। वो बहुत कमजोर थी, सर्दी से नीली पड़ गई थी। फिर आपको मेरी मम्मी याद है, जिन्हें पापा ने 5 बेटियां होने पर घर से निकाल दिया था? हाँ, मैंने कहा पापा ने उन्हें तलाक देकर बेसहारा छोड़ दिया था, लेकिन वो नानी के घर के पास एक छोटी सी कोठरी में रह रही हैं। पायल ने बताया। मैं चुपके से उनसे मिलने जाया करती थी। उसी रात मैं उस नन्ही सी जान को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे से भागी और सीधा मम्मी के पास गई। तुम्हारी मम्मी के पास? हाँ छोटी माँ। पायल की आंखों में चमक थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई। कहा मम्मी, ये हमारी छठी बहन है। ये माधुरी माँ की अमानत है। पापा ने इसे मारने की कोशिश की है, आप इसे बचा लीजिए। तो वो तुम्हारी माँ के पास है? मैंने बेताबी से पूछा। हाँ छोटी माँ, उसने मुस्कुराकर कहा। मम्मी ने उसे सीने से लगा लिया और बोली, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और मम्मी के पास सुरक्षित है। मुझे अभी जाना है, मैंने उठते हुए कहा। छोटी माँ, अभी नहीं। पायल ने मुझे रोका। रात बहुत हो गई है और पापा घर पर हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि आप यहाँ हैं तो वो आपको और मुझे दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मम्मी के पास भी पहुंच जाएंगे। तो फिर
अब कैसे? मैं तड़प उठी। कल पापा को किसी काम से दूसरे शहर जाना है, पायल ने तसल्ली दी। वो सुबह सुबह ही निकल जाएंगे। जैसे ही वो घर से जाएंगे मैं आपको मम्मी के पास ले जाऊंगी। बस आज की रात सब्र कर लीजिए। आज की रात? ये रात तो सदियों से भी लंबी थी। मेरी बेटी जिंदा थी और सांस ले रही थी। वो इस दुनिया में थी और मैं उससे सिर्फ कुछ घंटे दूर थी। पायल, मैंने उसका हाथ पकड़कर चूमा। तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। तुमने मेरी जान बचाई है। कैसी बातें कर रही हैं छोटी माँ? उसने मुझे गले लगा लिया। वो मेरी भी तो बहन है। उस रात मैं एक पल के लिए भी नहीं सोई। बस स्टोर रूम में बैठी पायल का इंतजार करती रही। जब सूरज निकला, सरदार घर से गया और मैं अपनी बेटी को देखने के लिए तैयार थी। मेरे सपने सच थे। वो मुझे बुला रही थी, कह रही थी, फिर तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, अब मेरी जिंदगी आसान होने वाली थी। सुबह हुई। मैं कान दरवाजे से लगाई थी। सरदार की आवाज आई। वो नौकरों को हिदायत दे रहा था। मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। जी पापा, पायल की धीमी सी आवाज आई। फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज और गेट बंद हो गया। वो चला गया था। मैं तुरंत कमरे से निकली। पायल मेरा ही इंतजार कर रही थी। चलिए छोटी माँ, उसने कहा, लेकिन आप इस हालत में नहीं जा सकती। उसने मुझे अपने कमरे में ले जाकर अपने कुछ कपड़े दिए। ये पहन लीजिए। मैंने जल्दी से कपड़े बदले। हम दोनों ने बड़ी सी चादर ओढ़ी और पिछले दरवाजे से निकल गईं। बाकी बेटियां कहाँ हैं? मैंने पायल से पूछा। वो स्कूल गई हैं। सफर छोटा था लेकिन मुझे लगा जैसे सदियां बीत रही हों। रिक्शा एक पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में जाकर रुका। यहाँ से पैदल जाना होगा, पायल ने कहा। हम एक छोटे से कच्चे मकान के सामने रुके। पायल ने बड़ी ही जासूसी अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। सामने एक औरत खड़ी थी। उम्र करीब 40 लेकिन दिखती 60 की थी। चेहरे पर थकान, दुख और सब्र की लकीरें थीं। उसने पहले पायल को देखा, फिर मुझे। मम्मी, पायल ने कहा, ये माधुरी माँ है। उस औरत की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत आई। फिर उसने मेरे चेहरे पर वो ममता पहचान ली जो खुद उसके अंदर थी। वो मुस्कुराई और बोली, अंदर आ जाओ बहन। मैं कांपते कदमों से अंदर दाखिल हुई। छोटा सा साफ सुथरा सा आंगन था। एक कोने में चारपाई बिछी थी और चारपाई पर एक कपड़ों के ढेर में वही थी, मेरी बेटी। मैं ना तो भागी न चिल्लाई। मेरे कदम वहीं ठहर गए। वो सो रही थी। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। वही नाक, वही आंखें। मेरी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह निकली। मेरी बच्ची। मैंने धीरे से उसे पुकारा। मैं चारपाई के पास बैठ गई और कहकर हाथों से उसे छुआ। वो गर्म थी, वो जिंदा थी। ये बिल्कुल आप पर गई है। पायल की माँ, जिसका नाम रानी था, मेरे पास आकर बैठ गई। वो बहुत सुकून से सोती है, लेकिन जब जागती है तो पूरा घर सर पर उठा लेती है। मैंने उसे गोद में उठा लिया। वो मेरी गोद में समा गई। वही खुशबू, वही मासूमियत। मैंने उसे प्यार किया। मैं उसे बहुत देर तक प्यार करती रही। उसने नींद में ही मुस्कुरा कर करवट बदली। मैंने उसका नाम किरण रखा। ये मेरी जिंदगी में उम्मीद बनकर आई है, एक उम्मीद की किरण। किरण, मैंने रोते हुए कहा। मेरी किरण। मैं रानी के पैरों में गिर गई। आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? आपने मुझे मेरी बेटी, मेरी दुनिया लौटा दी। रानी ने मुझे उठाकर गले लगा लिया। अरे पगली, ये तो मेरी भी बेटी है। हम दोनों का दुख एक जैसा है। माधुरी, उस जालिम ने मुझे 5 बेटियों के साथ सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। आज भगवान ने मुझे इस बच्ची के लिए जीने का एक मकसद दिया है। पायल भी हमसे आकर लिपट गई। हम तीनों औरतें, जिन्हें एक ही आदमी ने बर्बाद किया था, आज एक दूसरे का सहारा बनकर रो रही थीं। हम वहां काफी देर तक बैठे रहे। किरण जाग गई। उसने आंखें खोली और मुझे देखकर पहले तो वो अजनबी समझकर रोने लगी, लेकिन फिर उसने जैसे मेरी खुशबू पहचान ली हो। उसने अपना नन्हा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरी उंगली पकड़ ली। मेरा कलेजा एकदम से थम गया। छोटी माँ, पायल ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, इससे पहले कि पापा को शक हो या वो वापस आ जाएं। चलना होगा। मैं पागलों की तरह पायल को देखा। कहाँ? मैं इसके बिना नहीं जाऊंगी। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। रानी और पायल ने एक दूसरे की तरफ देखा। छोटी माँ, लेकिन आप इसे कहाँ लेकर जाएंगी? पायल ने परेशान होकर पूछा। क्या आप अपनी माँ के घर ले जाएंगी? पर क्या किरण वहां सुरक्षित होगी? अगर पापा को पता चल गया तो वो उसे फिर से छीन लेंगे। वो बहुत जालिम हैं। वो ठीक कह रही है माधुरी, रानी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। सरदार को अगर पता चल गया कि ये जिंदा है
तो वो इसे नहीं छोड़ेगा। वो तुम पर भी इल्जाम लगा देगा कि तुमने ही इसे किडनैप किया है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं बेबसी से बोली। मैं इसे दोबारा अपनी नजरों से ओझल नहीं कर सकती। कुछ दिन, बस कुछ दिन के लिए ही इसे यहाँ रहने दो, रानी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जब तक तुम अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं ढूंढ लेती, मैं तुम्हारी अमानत की सुरक्षा अपनी जान से बढ़कर करूंगी। मैं जानती थी वो ठीक कह रही हैं। मेरी माँ के कच्चे घर में हम सुरक्षित नहीं थे। ठीक है, मैं आंसू पीते हुए बोली, पर मैं जल्दी ही आऊंगी। मैं उसे लेने जल्दी ही आऊंगी। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी। आप जब चाहे आ सकती हैं, पायल ने मुझे तसल्ली दी। मैंने अपनी बेटी को आखिरी बार प्यार किया, उसकी खुशबू अपनी आत्मा में बसाई और अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं वहां से निकल आई। रास्ते में मैंने पायल से कहा, पायल, तुम वापस उस नरक में मत जाओ, मेरे साथ चलो। पायल ने मुस्कुराकर कहा, छोटी माँ, अगर मैं भी चली गई तो मेरी बाकी बहनों का क्या होगा? पापा तो उन्हें मार ही डालेंगे। मुझे उनके लिए वहीं पर रहना है। मैं अपने घर वापस आ गई, लेकिन अब वो पुरानी टूटी फूटी हुई माधुरी नहीं थी। मैं अब किरण की माँ थी। मेरे अंदर जीने का एक मकसद आ गया था। अम्मा, मैं घर में दाखिल हुई तो तुरंत ही अपनी माँ से लिपट गई। कहाँ थी तू सारा दिन? अम्मा ने परेशान होकर पूछा। अम्मा, मेरी बेटी जिंदा है। और मैंने फिर अम्मा को सारी सच्चाई बता दी। अम्मा सुनकर स्तब्ध रह गईं। हमें उसे लाना होगा, पर यहाँ नहीं। हमें अपना घर बनाना होगा। अपना घर? कैसे? मैं काम करूंगी, दिन रात मेहनत करूंगी। मैंने कहा, मेरे भाई भी अब बड़े हो गए हैं, हम मिलकर काम करेंगे। उसी दिन मैंने अपने दोनों भाइयों को पास बुलाया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी। उनकी आंखों में खून उतर आया। बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने फैसला किया। अम्मा सिलाई कढ़ाई जानती थी, मेरे भाई मेहनत से मजदूरी कर सकते थे, और मैं सब कुछ कर सकती थी। हमने उसी मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और हम अम्मा ने और मैंने घर से ही सिलाई का काम शुरू किया। मेरे भाइयों ने एक रेड़ी पर सब्जी बेचना शुरू कर दिया। दिन रात एक कर दिए हमने। मैं दिन में कपड़े सिलती, रात को कढ़ाई करती। मैं सोती नहीं थी। मुझे सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा दिखाई देता था। अम्मा, बस थोड़े से पैसे और, फिर मैं अपनी किरण को ले आऊंगी। हमारा काम चल निकला। हमारी ईमानदारी और मेहनत रंग लाने लगी। हमने रेड़ी से और भी बड़ा किया। एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोल ली। हमारा सिलाई का काम भी फैल गया। कुछ ही महीनों में हम इस काबिल हो गए थे कि एक छोटा सा अलग मकान किराए पर ले सकें। जिस दिन मैंने उसे नए मकान की चाबी दी, मैं सीधा रानी के घर गई। मैं आ गई हूँ। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, मैं अपनी किरण को लेने आई हूँ। जब मैं रानी के घर पहुंची तो वो दरवाजे पर ही मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी किरण अब घुटनों के बल चलने लगी थी। मुझे देखते ही वो पहचान कर मुस्कुराई और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मम्मा, उसके मुंह से एक टूटा फूटा शब्द निकला। मैं भागकर उसे उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। मेरी जान, मेरी किरण, तेरी माँ आ गई है। रानी की आंखों में जुदाई के आंसू थे, लेकिन खुशी भी। ले जाओ माधुरी, ये तुम्हारी अमानत है। आज मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। रानी दीदी ने उनके हाथ पकड़ लिए। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भुला सकूंगी। आप सिर्फ मेरी बेटी की रखवाली करने वाली नहीं, बल्कि मेरी बहन भी हो। मैंने कुछ पैसे निकालकर उन्हें देने चाहा, लेकिन उन्होंने कड़े तौर पर मना कर दिया। नहीं माधुरी, बेटियों की कीमत नहीं ली जाती। बस कभी कभी इसे मुझसे मिलवाने ले आना। मैंने पायल की तरफ देखा, जो अपनी बहनों को स्कूल से सीधे लेकर वहां पर आ गई थी। आज से आपका घर भी वही है जहां मेरा है। मैं किरण को लेकर अपने नए छोटे से किराए के घर में ले आई। मैं और मेरे भाइयों ने घर सजा रखा था। मेरी बेटी के लिए एक छोटा सा पालना भी लाए थे। उस दिन हमारे कच्चे घर में जैसे स्वर्ग उतर आया था। हमारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। मैं और मम्मी ने सिलाई का काम बढ़ा दिया। मेरे भाइयों ने सब्जी की दुकान को एक छोटे से जनरल स्टोर में बदल दिया। हम सब की मेहनत से भगवान ने हमारे काम में इतनी तरक्की डाली कि कुछ ही सालों में हमने अपना खुद का मकान खरीद लिया। मैंने अपनी बेटी किरण को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। मैंने उसे कभी भी किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं उसकी माँ भी थी और बाप भी, लेकिन मैं पायल और उसकी बहनों को नहीं भूली थी। अम्मा,
मैंने एक दिन अपनी कमाई से एक बड़ी रकम निकालते हुए कहा, मुझे उन बच्चियों का कर्ज चुकाना है। अगर पायल ना होती तो आज किरण मेरे पास नहीं होती। मैंने रानी दीदी और पायल को अपने घर बुलाया। सरदार अभी भी वैसा ही था, बल्कि अब और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। लेकिन पायल अब उससे डरती नहीं थी। मैंने वो पैसे रानी दीदी को दे दिए। ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि किरण की तरफ से हैं। अपनी बड़ी माँ और बहनों के लिए तोहफा है। उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी है। रानी दीदी बहुत रोईं। मैंने रानी दीदी की मदद से पायल और उसकी बहनों की पढ़ाई पूरी करवाई और उनकी शादियां भी अच्छे घरों में करवाईं। मैंने रानी दीदी को भी अपने ही घर के पास एक छोटा सा घर लेकर दिया ताकि वो सुकून से रह सकें। आज मेरी बेटी किरण कॉलेज में पढ़ती है। वो खूबसूरत भी है और समझदार भी। मेरे भाइयों के अपने कारोबार हैं और उनकी भी शादियां हो चुकी हैं। अम्मा अब हमें देखकर बहुत खुश होती हैं। जहां तक सरदार की बात है तो उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। उसका सारा कारोबार, उसका गुरूर और उसका जुल्म सब उसकी बर्बादी का कारण बन गया। उसकी बेटियों ने भी उसे छोड़ दिया और वो आज अपने बड़े से वीरान घर में अकेला किसी मानसिक मरीज की तरह पड़ा है। उसने मुझसे और अपनी पहली पत्नी से माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम अब बहुत आगे निकल आए थे। अक्सर लोग अब मुझसे कहते हैं, माधुरी अब तो सब कुछ सेट हो गया है, दूसरी शादी कर लो। मैं मुस्कुरा देती हूँ। मेरी बेटी मेरा सहारा है और मैं उसका। ये बात मैंने लोगों से सुन रखी थी कि मर्द के बिना कोई जिंदगी नहीं होती है एक औरत की। औरत मर्द के बिना अधूरी होती है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी का बोझ खुद उठाया है ताकि कोई किसी पर बोझ ना बन सके। मैंने साबित किया कि औरत अगर चाहे तो अकेले भी एक पूरी और कामयाब जिंदगी गुजार सकती है। आज मेरी बच्ची मेरे पास है और साथ ही मेरे दिल को ये सुकून है कि मैं जुल्म के सामने हार नहीं मानी। मैं अपनी बच्ची के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी भी इज्जत और सुकून से गुजार देना चाहती हूँ। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।